हाँ पास में और नीचे कर दो, नीचे कर दो। नीचे चला गया, नीचे नहीं जाना उसको, उसको ऊपर करना बस। ठीक है। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शंभवनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक व्यक्ति है, वह अपनी सफलता पर खुश होता है। सब अपने अपनी सफलताओं पर खुश होते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा, नाना होंती उपलब्धि। अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं। जब अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, तो उपलब्धियां भी अनेक प्रकार की हुआ करती हैं। एक जीव ऐसा है जो अपने मकान का निर्माण करता है, उसे वर्षों लग जाते हैं, और जब उसका मकान बनकर के तैयार हो जाता है, वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेता है। मैंने अपने जीवन में जो काम प्रारंभ किया था वो पूर्ण हो गया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये काम पूरा हो गया। दूसरा व्यक्ति बचपन से लेकर के जब तक वह पढ़ाई करता है, वह ये सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर के एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूं, और वह ऐसा कर भी लेता है, उसकी नौकरी लग जाती है, बस अपने आप को वो सौभाग्यशाली मान लेता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि अच्छे घराने में हमारे रिश्ते हो जाएं, उसके अच्छे घराने में रिश्ते हो जाते हैं, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेता है। एक ऐसा है, ये सोचता है कि मैं अपने जीवन में कोई धार्मिक कार्य कर लूं, वह करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेता है। लेकिन आचार्य कहते एक सम्यक दृष्टि जो होता है, वह इन सबको प्राप्त करने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानता। वह मानता है ये तो पापी व्यक्ति ही बना लेता है, मकान तो पापी व्यक्ति ही बना लेता है, अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त कर लेता है पापी व्यक्ति भी कर लेता है, शादी भी प्राय सब कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि हे भगवान, मैंने जिनेंद्र भगवान की शरण पाली और गुरु की संगति पाली, साधु संगति पाली, यही मेरा सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। सब अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, लेकिन वह सौभाग्य नहीं,
जो हमारे लिए दुर्गति का कारण बने, बंध का कारण बने, संसार में भटकाने का कारण बने, उसे आचार्यों ने सौभाग्य नहीं कहा। सौभाग्य तो उससे कहा है ऐसा कोई तत्व हमें उपलब्ध हो जाए जिससे हम संसार की वस्तुओं से विमुख हो सकें, जिससे हम मकान, स्त्री, पुत्र ये उपलब्धियां भूल सकें, मात्र हमारे लिए आत्म उपलब्धि प्राप्त हो, ऐसा सौभाग्य मिल जाए। उसी को अपने आप को सौभाग्य मानता है। मुझे आत्मा का कोई साधन प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई आधार मिल जाए जिससे मैं आत्मा और परमात्मा का परिचय प्राप्त कर सकूं, ऐसा कोई तत्व मुझे उपलब्ध हो जाए जिसके माध्यम से मैं आश्रय और बंध की प्रक्रिया को तोड़ सकूं, ऐसा कोई आधार मिल जाए जिससे मैं शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अनादि काल से सारी उपलब्धियां प्राप्त होती रही हैं। राजा महाराजा बन चुके हम कई बार। उस समय हमारे पास महल भी था, नौकर चाकर भी थे। हमने नौकरी तो नहीं की, बहुत सारे नौकर जरूर रखे, बहुत सारे सेवक परिकर बना रहा। ये कोई उपलब्धि नहीं है। सम्यक दृष्टि का विचार आता है इन सबसे विमुख होकर के एक सच्चा सावक बन सकूं, एक सच्चा साधु बन सकूं, वही हमारा सौभाग्य। उसका ध्येय सारी संसार की वस्तुओं से हट जाया करता है। उसे संसार, शरीर और भोग ये दुख के कारण प्रतीत होने लगते हैं। जिस समय आपको संसार, शरीर और भोग दुख के कारण प्रतीत होने लगें, उस समय समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो, आपका सौभाग्य जाग चुका है। आपने इस पे ताली क्यों नहीं बजाई? आप नहीं चाहते क्या? लगता है आप इसकी अनुमोदना नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि संसार, शरीर, भोग मुझे बुरे लगने लगे, है ना? नहीं चाहते ना? फिर क्यों आपने समर्थन नहीं किया इस बात का कि महाराज संसार, शरीर और भोग कब हमारी दृष्टि में हे होंगे, कब हमारी दृष्टि में ये पाप बंध के कारण प्रतीत होंगे। कितने लोग हैं ये अभी प्रतीत कर रहे हैं, मान रहे हैं कि संसार, शरीर, भोग बंध के कारण है। नीचे कर लो। जान तो हम अनादिकाल से रहे। जब स्वर्गों में थे ना, सागरोपम आयु तक तत्व चर्चा ही करते रहे, और कुछ नहीं किया हमने। सौधर्मिंद की सभा में बैठ करके हमने सागरोपम आयु तक क्या किया है? तत्व चिंतन ये किया है। संसार, शरीर, भोग जो है ये सब बंध के कारण हैं। आत्मा और शरीर के भेद को जानो। आत्मा के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, शरीर पृथक है। ऐसा हम अनंतों बार चिंतन कर चुके हैं। कितनी बार कर चुके हैं? एक बार नहीं, अनंतों बार कर चुके हैं। और स्वर्गों में होता क्या है? स्वधर्म की सभा में होता क्या है? और सौधर्मिंद वहाँ बैठ कर के यही तो सब कुछ द्वादशंग का पाठ कराता है, यही तो सब बताता है सबको, और सब उसमें तत्व चिंतन करते हैं। ये तो कई बार किया आपने, लेकिन क्या आपको अंदर से ऐसा भाव भाषण हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ एक आध बार कि संसार, शरीर, भोग जो हैं ये बंध के कारण हैं, आश्रय के कारण हैं, दुख देने वाले हैं? ऐसा कभी आपको प्रतीत हुआ एक आध बार? हाँ हुआ महाराज जी। जिस समय बीमार हुए और हॉस्पिटल से नहीं निकल पा रहे थे, तब ऐसा लगा कि ये शरीर तो बंधन है, ये शरीर तो बंद कराने वाला है। उस समय थोड़ा महसूस हुआ। जब डायबिटीज हो गई, शक्कर नहीं खा पाए, तब लगा। जब कोई और शरीर में भोगों की विकलता आई, तब लगा। या उसके दुष्परिणाम भोगने में आए कि भैया ज़्यादा ये चीज़ खाने से ये रोग होता, ये रोग होता, तब थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ ये भोग थोड़े से गड़बड़ी में आ गए, ये भोग अच्छे नहीं है। बोलो ना, संसार रचना पचना, जब किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ फरेब होगा, तब लगा ये संसार बेकार है। लेकिन कोई अपना मिल जाए, फिर देखो आप रस्ते बसते रहते। अंदर से कितनी बार ऐसा लगा आपको
कि आत्म कल्याण में साधक मात्र देव शास्त्र गुरु हैं, बाकी बंद के कारण हैं। ऐसा कितने बार प्रतीत हुआ आपके पास? कितने बार प्रतीत हुआ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रवचन का विषय अलग है, सुनाने का विषय अलग है, सुनने का विषय अलग है, और अंदर से भाव भाषण होना अलग है। ये तो आपने कई बार चिंतन किया होगा। कौन सा चिंतन किया होगा? ये वाला चिंतन, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, है ना। जैसा शुद्ध का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा कई बार चिंतन में आया होगा आपके। कितने लोगों के चिंतन में आया? जरा हाथ ऊपर करो। कितनों ने सुना होगा ऐसा? कितनों ने पढ़ा होगा ऐसा? पढ़ा तो है ना? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ ऊपर करो। ऐसा नीचे करो। अब एक चीज़ और पढ़ लेना आपका ये जो पढ़ना है सार्थक हो जाएगा। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये सार्थक करना चाहते हो ना, तो दूसरा सूत्र याद रखो, दूसरी भावना याद रखो, आपका ये सूत्र सार्थक हो जाएगा। वरना आपका ये सूत्र जिह्वा तक रह जाएगा, हृदय तक नहीं पहुँचेगा। हृदय तक पहुँचाना है तो मेरा सूत्र याद रखो, तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखो वाले। ये कितनी बार मन में आया? ये तो पढ़ा ही नहीं होगा आपने, कुछ लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे। क्या? तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले। आपने शरीर को जेल कब माना? ये तो आपने चिंतन किया मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, लेकिन क्या आपने कभी अपने शरीर को कारागृह स्वीकार किया? काला पानी की सजा स्वीकार की? बोलो बोलो, नहीं की। आपका शुद्धोहम विरुद्धोहम पढ़ना आपके विरुद्ध हो गया। आपको आत्मा और शुद्ध तत्व का भान होने वाला तीन काल में नहीं है। जब तक आप ये विश्वास नहीं कर लेते ये विश्वास नहीं कर लेते, जब तक आप ये शरीर जेल के समान है, या फिर ये विश्वास नहीं कर लेते आप बनिता बेड़ी। बनिता समझते हैं? स्त्री किसके समान है? बेड़ी कहाँ पड़ती है? हाथ में कि पैर में? पैर में पड़ती है। माना क्या आपने कभी स्त्री बेड़ी के समान है? परिजन जन रखवाले, जेल से बाहर मत निकल जाना बेटा, ये परिजन खड़े हुए हैं, जेल से बाहर नहीं निकल सकते आप, ये रखवाले हैं। ऐसा कभी चिंतन किया आपने? बोलो, नहीं किया। शुद्धो हम 1000 बार बोल लेना, निरंजनो हम 1000 बार बोल लेना, वह सार्थक नहीं होगा। सबसे पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, ये शरीर कारागृह के समान है। अभी मैं जेल के अंदर हूँ। किसके अंदर हूँ? मेरे पैर में बेड़ी पड़ी है। कौन सी बेड़ी? तो आज हो जाए घर में बोलना, ये बेड़ी हो जाए, ऐसा बोलो ना। जम्बू कुमार जी, अरे ये शुद्धोहम निरंजनोहम लिखा है तो ये तो आप बोल लेते हो सबके सामने। अब स्त्री को बेड़ी माना, ये बोलने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? बस ये संकोच जब तक नहीं छूटेगा तब तक शुद्धोहम का भान होने वाला नहीं है। जिन मुनियों ने ये समझ लिया तन कारागृह बनिता बेड़ी है परिजन रखवाले, उन सबको छोड़ा और शुद्धोहम की भावना भाई उनको प्राप्त हो। पहले ये भाव भाषण करो आप। प्राथमिक दशा में आपको ये विचार करना पड़ेगा, ये शरीर कारागृह के समान है। हम बंद हो गए इसके अंदर, हमारी आत्मा इसके अंदर बंद है, दुखी हो रही है। इस शरीर की सेवा में 24 घंटे लगी हुई है। सुबह से उठती है तो किसकी सेवा में लग जाती है आत्मा? बोलो ना, शरीर की सेवा में। सारे पाप किस लिए कर रहे हो तुम? अरे वाह, इतने विद्वान हैं आप लोग। और चतुर्मास की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। ज्ञानोदय में चतुर्मास की जरूरत नहीं लगती, सब विद्वान है, सबको मालूम है कि शरीर जो है ना आश्रव का कारण है, दुख का कारण है, ये जेल के समान है। बस
आचार्य कहते हैं अनादिकाल से हमारा प्रवचन का विषय रहा है, अनादिकाल से हमारा स्वाध्याय का विषय रहा है, अनादिकाल से दूसरे को समझाने का विषय रहा है, लेकिन श्रद्धा का और स्पर्श करने का विषय नहीं बना। जिस दिन यह श्रद्धा का और स्पर्श करने का विषय बन जाएगा, उस दिन तुम्हें संसार सरी भोगों से बैराग आ जाएगा और मुनि पद प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन भी आपको ये आभास हो गया ये शरीर कारागृह के समान है, कारागृह में तो फिर भी सुविधा है, इस शरीर में कौन सी सुविधा है? इस शरीर में कितने नाले बहते हैं? अरे वाह, सबको पता है 9 बहते हैं। 9 नालियों के बीच में रहकर गर्व से कह रहे हो मेरा महल बहुत सुंदर है। कितनी नालियों के बीच में रह करके कह रहे हैं आप? 9 नालियों के बीच में रह कर कह रहे मेरा महल बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। मेरा चेहरा देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, इस साड़ी पहन लो तो और सुंदर लगता हूँ, ये धोती फोटा पहन लो और सुंदर लगता हूँ, मेरी फ़ोटो देखो ना बिल्कुल उस पर क्या बोलते हैं वॉलपेपर में लगी हुई है, कितनी सुंदर फ़ोटो है वो। कितनी नालियाँ हैं उसमें? कितने लोगों को विश्वास है 9 नालियाँ हैं, फिर भी बीच में रह रहे उसके निकलने का भाव नहीं होता। 9 नालियाँ जहाँ पर बह रही हो उसमें आप ऐसे रह रहे हो जैसे हम अजर अमर। बड़ी सुगंध आती होगी है ना नालियों के बीच में रहते हुए, बड़ा आनंद आता होगा, बड़ा सुकून मिलता होगा आप लोगों को। बोलो महाराज जी, सुकून नहीं है तभी तो परफ्यूम लगाते हैं, सुकून नहीं है तभी तो सुबह से नहा के आते हैं, उसको सजाते रहते हैं। उपवास के दिन देखो मुंह महकने लगता है, शरीर में दुर्गंध आने लगती है। तुमने कहीं वास्तविकता का अनुभव किया कहाँ है? कहीं तेल लगा लिया, कहीं इत्र लगा लिया, कहीं क्रीम लगा ली, कहीं पाउडर लगा लिया, आपको ये भान हुआ कहाँ कि हमारा शरीर है असुचि कहाँ है? आपने जानने का प्रयास कब किया? मत पर्युषण में 10 दिन के लिए, हाँ महाराज जी आजकल तो क्या है ना विद्यांजलि क्या आने लगी वो लगा लेते हैं आजकल। आपने मूल शरीर का कभी भान किया ये कैसा है क्या? साधु स्नान क्यों नहीं करते? उन्हें ये भान हो जाता है इस शरीर अशुचि का पिटारा है, रात दिन उसका चिंतन करते रहते हैं, इसलिए मल के पिटारे को धोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको ऐसा लगता है? ताली क्यों बजाई आपने? मुनिराज पर क्या खुद पर? मुनिराज ऐसा करते हैं ये तो अच्छी बात है, पर अपने मन में कब आया कि हमें भी ऐसा करना है? कितने लोगों का साबुन लगाने का त्याग है? मल के पिटारे पर साबुन घिस घिस करके खराब करने का किसका त्याग? बहुत मुश्किल है। पढ़ना तो इतना आसान है, दिपे चाम चादर बणी हार पिंजड़ा दे भीतर आसम जगत में। अरे वाह, हमसे ज़्यादा आपको याद है। और कभी कभी जब हम कीर्तन करते ना तब लोग बैठ करके सुनाते हैं हमें, महाराज को बैराग बढ़ाओ भैया, कीर्तन चल रहा है। एक सज्जन आए, मेरा कीर्तन चल रहा था, महाराज को बैराग बढ़ाने के लिए 12 भावना पढ़ रहे थे। दिपे चाम चादर मणिहार पिंजरा दे भीतर आसम जगत में और नहीं गिनगे। महाराज का तो बैराग और बढ़ गया, उनका तो अच्छे से कीर्तन छो गया। थोड़ी देर बाद पूछा, भैया जो हमारे लिए बैराग भावना सुना रहे थे वो कहाँ गए? पूरे घर में लक्ष्य से नहा रहे थे। किस पर हंस रहे हो? कभी आपने चिंतन किया एक आध बार? भगवान का अभिषेक करते, पूजन करते, शुद्धोहम की माला फेरते हुए, निरंजनोहम की माला फेरते हुए, कभी आपने विचार किया कि जो शुद्धोहम हमारी आत्मा है वो अभी किसके अंदर है? अभी वह दुख क्यों उठा रही है? आखिर शरीर से मुक्ति हमें कब मिलेगी?
आचार्य कहते हैं जिसका आदर करोगे वो बार बार आएगा। किसी को भगाना है ना, एक बार उसका अनादर कर दो, दोबारा नहीं आएगा। सुन रहे हैं आप? जिसका आप बार बार क्या करोगे, सम्मान करोगे, वो आपको बार बार मिलेगा। और एक बार उसको दुत्कार दो, दोबारा नहीं आएगा। आप क्या करते हो उस शरीर का, क्या कर रहे हो? और चाह रहे महाराज मुक्ति हो जाए, महाराज मुक्ति हो जाए, वो नहीं छूटने वाला। जितना जितना शरीर का सम्मान करोगे, आदर करोगे, चतुर्गति में भ्रमण करोगे, और ज्यों ज्यों आप शरीर का अनादर स्वीकार कर दोगे, यानी उसके लिए तपस्या की अग्नि में जगाने लगोगे, वो 2-4 भाव में छूट जाएगा, पीछा नहीं करेगा आपका। उपवास क्यों किया जाता है, व्रत क्यों रखा जाता है? इस शरीर का अनादर करने के लिए, इस शरीर का अपकार करने के लिए, इस शरीर को तपाने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना सम्मान करोगे वो आपके हर मार्ग पर आगे आगे। तुम यहाँ से इस शरीर को छोड़ोगे नहीं, अंतर्मुख में अगला तैयार मिलेगा आपको। ये क्यों? क्योंकि आपने उसके अनादर के भाव पैदा नहीं किए। और मैं कहता हूँ जितना जितना शरीर का अनादर करोगे, जब तक शरीर छूट नहीं रहा उतना अच्छा मिलेगा आपको, ये भी गारंटी है, उतना अच्छा मिलेगा आपको जितना आदर करोगे। और जितना आदर करोगे उतना बेकार मिलेगा आपको। माइनस समझ में आ रहा है? जितना तुम शरीर का सम्मान करोगे, अर्थात भोगों को भोगोगे, पाप करोगे, कहाँ जाओगे? नरक में कैसा शरीर मिलता है? अशुभतर। कैसा मिलता है? अशुभतर। देह परिणाम सब अशुभतर मिलता है। और जितना जितना तुम इसको सुखाओगे, इसका अनादर करोगे, तपस्या में लगाओगे, उतना आपको स्वर्ग का शरीर प्राप्त होता चला जाएगा। शरीर का, स्वर्ग का शरीर कैसा होता है? बैक्रियक, सप्त धातु से रहित होता है। आया कुछ समझ में? आया? अरे वाह, तो समझ में आ गया। पर्याप्त भाई, एक परिवर्तन बहुत है ज्ञानोदय में, एक बहुत। वैसे भी आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि महाराज जी का चातुर्मास ज्ञानोदय में हो रहा है। लेकिन सौरभ कहाँ है? सौरभ बताएगा वहाँ पर क्या कहा गया। वहाँ पर ये कहा गया है बेंगलोर को चातुर्मास हो रहा है, बेंगलोर में अच्छे से कराना। ज्ञानोदय नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? बेंगलोर शब्द दिया है, और बेंगलोर में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। आया समझ में? क्या है? इसलिए ज्ञानोदय में हो रहा है। ऐसे अभी 9 तारीख तक बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। क्योंकि आचार्य श्री हम लोग बहुत सारी छूटें रखते हैं, और ये भी कह देते हैं आचार्य श्री कि श्रावक को कोई वचन मत देना, प्रवचन देना। क्या ये चतुर्मास कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में नहीं, बेंगलोर कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में। जहाँ पर थोड़े अज्ञानी लोग होंगे बेचारे, कम पढ़े लिखे लोग होंगे बेचारे, जहाँ पर समझने वाले लोग सो कुछ लेना चाहेंगे, उनको थोड़ा देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आचार्य से कहते हैं क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पर ध्यान देना। क्या क्या कह रहा हूँ? महाराज जी तो अज्ञानी है। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता, क्वांटिटी पर नहीं। आचार्य ने हमेशा यही ध्यान रखा है, हमें क्वालिटी वालों की दीक्षा देना है, क्वांटिटी में तो बहुत सारी संख्या है। हमारे गुरु महाराज ने यही कहा, धर्म की प्रभावना वो नहीं होती कि जहाँ पर भीड़ होती है, धर्म की प्रभावना वो होती है जो भावना से उत्प्रेरित होकर के बदलने का प्रयास करते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं। हमें एक बार ये भाव वासन करके दिखा दो कि शरीर हमारा कारागृह है, काला पानी की सजा भोग रही है। ऐसा प्रतीत कितने लोगों ने किया आज तक। महाराज जी जब 1 महीने हॉस्पिटल में तब तो हो रहा था, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ कि हमारा शरीर किसके समान है? कारागृह के समान। अच्छा ये तो जेल को कोई सजाता है क्या कि तोड़कर निकलने का प्रयास करते?
जल्दी बोलो। हाँ, या फिर जितनी सज़ा है, हाँ शांति। इसमें जेल के अंदर रहने वाला व्यक्ति को जल्दी निकलना हो ना, तो जेल के अंदर बड़े अच्छे परिणाम रखता है। वो क्या रखता है? बड़े अच्छे परिणाम रखता है। यदि उसकी 10 साल की सज़ा है तो 5 साल में भी निकल सकती है। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार देख करके, बोलो ना, सज़ा कम हो जाती है। आप उधम करोगे तो बढ़ जाएगी। अभी तक क्या कर रहे हो? उधम कर रहे हो कि शांत रह रहे हो? भोगों को भोगने जाओगे, उधम कहलाएगा, अनर्गल चेष्टा कहलाएगी। और आत्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा का ध्यान करोगे, ये आपका शांत परिणाम रहेगा, जल्दी जेल से छूट जाओगे। लेकिन मानो इसको पहले जेल, ये बंधन है, ये स्वीकार करो। जो शरीर को बंधन नहीं स्वीकार करता, वो जेल में रहता है, वो अपना घर मान करके बैठ जाता है। कुछ लोग तो जेल में रहना पसंद करते हैं। पूछो क्यों? बोलो ना क्यों? खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री। हाँ, थोड़ा अच्छा नहीं मिलता, पर मिलता तो है खाने के लिए। वहाँ सोने के लिए अच्छा, बिल्कुल ज़मीन तो मिलती है, डली रहो, सुरक्षा है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। समय पर भोजन आएगा, भोजन करो, सो, कुछ काम ही नहीं है। इसलिए शायद आपको लगता है कि शरीर जेल अच्छी है। अभ्यास हो गया है, अभ्यास हो गया है। जेल में रहते रहते देखो, जेलर की तरह रहना अलग है और कैदी की तरह रहना अलग है। जेलर जेल में रहता नहीं है, जाता है और अपने घर आ जाता है, जाता है और अपने घर आ जाता है। और कैदी पूरी सजा वहीं, उस कटघरे से बाहर नहीं निकल सकता। तुम कौन की तरह हो? जेलर की तरह हो कि कैदी की तरह हो, है ना? जो वास्तव में 3 बार सामायिक करता होगा, 3 बार स्वाध्याय करता होगा, जो व्यक्ति त्रिकाल वंदना करता होगा, अनुव्रत का पालन करता होगा, वो जेल में तो रहता है पर जेलर की तरह रह रहा है। और जो व्यक्ति ये सब कुछ नहीं करता, मात्र खाना पीना जाना आना यही करता रहता है, वो किसकी तरह जी रहा है? बोलो ना भाई। वाह, ये तो समझदार है। अब हमें ये देखना है कि हम जेलर हैं कि कैदी हैं। बोलो, कितने लोग जेलर हैं? जरा हाथ ऊपर करना। कहने ही में संकोच, शर्म लग रही है, हम कैसे कहें हम जेलर हैं। लेकिन उसके साथ जेल नहीं छूटी, ये भी ध्यान रखना। क्या नहीं छूटी? जेल नहीं छूटी। ये बात अलग है कि जेल के अंदर नहीं है, लेकिन जेल में जाता और आता है। बस सम्यक दृष्टि वृत्ति शावक ऐसा ही करता है। शरीर को अपना घर नहीं मानता, मजबूरी में शरीर में आना जाना उसका बना रहता है। 2 बार भोजन दे देता है, अपनी ड्यूटी बजाता है, बाकी अपने काम में लग जाता है। ऐसा भी यदि आप करते हो तो एक दिन आप स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। इतना भी यदि अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं तो समझो स्वतंत्रता का अनुभव होने वाला नहीं है। आज प्रवचन इतना पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि ये माइक गला खींच रहा है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देते हों दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो आवे सुख चैन।